जय हिंद ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का क्यूब क्लासेस के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं, हमारा थर्मोडायनेमिक्स ऑलमोस्ट अपने एंड पे आ गया है। लास्ट टाइम गिब्स फ्री एनर्जी कराई गई थी, लास्ट फार्मूला हो गया था। एक बॉर्न हेबर साइकिल आज की क्लास में आप लोगों ने समझनी है और साथ ही आप सब लोगों को एक बार सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। एक दो न्यूमेरिकल है जो तंग करेंगे, जो मेरे पार्ट पे हैं, लेकिन मैं स्टिल अगेन देखना चाहता हूं कौन ज्यादा क्वेश्चन निपटा पाता है। और डाउट अगेन आप कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। आप लोगों को 3 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। कौन कौन से? बैक एक्सरसाइज 20 एंड लास्ट 2 एग्जांपल्स, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चंस आप लोगों के इक्विलिब्रियम चैप्टर अगले से कनेक्टेड है। और संडे धमाका सीरीज जो थर्मोडायनेमिक्स के नाम से शुरू हुई थी, उसके आगे हम इक्विलिब्रियम ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आप लोगों को वो उसके बाद करा दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच आपके जो क्वेश्चंस मैंने ज्यादातर कराए थे, जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस नहीं कराए हैं, वो आप लोगों ने निपटाने हैं और उसके डाउट पूछने हैं। ध्यान रखना, मैं आप पे छोड़ रहा हूं और मैं जानता हूं एक या दो क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, और मैं इस चीज के लिए आप लोगों पे ट्रस्ट रख रहा हूं कि आप सब लोग क्या कहते हैं मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और क्वेश्चन अटेम्प्ट करके ईमानदारी से जो भी डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन तंग करेगा, मेरे पास लेके आएंगे। मैं उसे सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन मुझे भी चेक करना है कौन मेरी बात रख रहा है, कौन मेहनत कर रहा है। क्योंकि देखिए, कमेंट्स में आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर कमेंट्स में आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन है कि आपके एक दो डाउट्स पेंडिंग छोड़ना, ताकि आप लोग जो है क्या कहते हैं मुझे उस चीज के लिए अपनी विल पावर दिखाएं। मैं ये देखना चाहता हूं कि जो क्वेश्चन तंग एक ही ने करना है, एक ही क्वेश्चन है जो तंग करना है, बाकी सारे आसान है बीच में। तो अब वो एक क्वेश्चन भी कोई ढूंढ पाता है पेंडिंग में या नहीं ढूंढ पाता। लेट्स सी। जो भी डाउट हो, जब भी डाउट हो, कमेंट उसी टाइम की वीडियो में छोड़ देना। चाहे मैं नहीं कह रहा पुरानी वीडियो में छोड़ो, चाहे नई वीडियो में कमेंट छोड़ दो, लेकिन पुराने डाउट्स भी चाहे नई वीडियो के टाइम पे पूछो। आप पूछोगे तो मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। लेकिन मुझे एटलीस्ट ये तो पता हो कि खाली मेरे स्टेप्स नहीं है आपके करियर की तरफ, आपके भी स्टेप्स हैं आपके करियर की तरफ। आप सिर्फ और सिर्फ अपने करियर के लिए मेहनत करने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाओ। क्योंकि मुझे एक दो बच्चों ने बोला क्लास कंटिन्यू करने के लिए, बीच में नो डाउट कुछ चीजों में हमारा एक गंगानगर ब्रांच सेटअप हो रही है, नई ब्रांच सेटअप हो रही है, तो उसके कंस्ट्रक्शन में उलझा पड़ा था। फिर काफी सारी चीजें, फेस्टिवल्स, तबीयत, सब कुछ आड़े आ गई। तो रेगुलरिटी इफेक्ट उस पार्ट में मेरी गलती है, उस चीज के लिए मैं माफी भी चाहता हूँ आप सब लोगों से। लेकिन 1 तारीख को मैं उन सारी चीजों से पूरी तरह फ्री हो जाऊंगा। तो अभी मैंने वीडियोस अगेन बीच बीच में जैसे जैसे स्पेस है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद एक रेगुलरिटी बन जाएगी। पर आप सब लोग भी जो रेगुलर वीडियो देख रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए और जो कॉन्सेप्ट स्पीड अप करना चाहते हैं, मुझे उस चीज के लिए बार बार कमेंट पे प्रोवोक करो। मैं आप लोगों के लिए तैयार हूं, बट मुझे आपके एफर्ट्स दिखने चाहिए। ये याद रखना, आपके एफर्ट्स होंगे तो मैं 4 गुना मेहनत करूंगा, लेकिन एटलीस्ट मुझे वो महसूस हो। सिर्फ 1 या 2 नहीं, अगर सारे व्यूज देख रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूं कि अभी करंटली मान लो एक वीडियो पे रिसेंटली 3-4 दिन में 40 से 50 व्यूज भी आ रहे हैं, तो वो 40 से 50 बच्चों ने वीडियो जेन्युइनली देखी या सिर्फ छोड़ दी, ये चीज मुझे नहीं पता। ये आपके कमेंट से मुझे पता चलेगी। तो आपके एफर्ट्स दिखने चाहिए। आपका एक कदम, मेरे 4 कदम, आई प्रॉमिस, कमी नहीं छोड़ने का। फाइनल एग्जाम्स के टाइम पे आपका पूरा सिलेबस कवर्ड होगा, पूरा सिलेबस। लेकिन अगेन आपके एफर्ट्स बहुत मायने रखेंगे मुझे रेगुलर रखने के लिए, मेरे अंदर एक स्पार्क मेंटेन रखने के लिए। मुझे ये महसूस होना चाहिए मैं खाली कैमरे के आगे नहीं बोल रहा, उस कैमरे के पीछे है कोई सुन रहा है और कोई मेरे से इंटरेक्ट करने को तैयार है। तो आपका एक छोटा सा स्पार्क और मैं आग लगा दूंगा, गारंटेड। अब फिलहाल थर्मोडायनेमिक्स में बॉर्न हेबर साइकिल पे हम समझते हैं, फिर आप सब लोगों को इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस निपटाने हैं। मैं इक्विलिब्रियम शुरू कर दूंगा, लेकिन आप सब लोगों के जो भी डाउट्स होंगे थर्मो के, वो बीच में भी कवर अप होंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगेन मैं देखना चाहता हूं कौन अपनी मर्जी से मेहनत करने को तैयार है। खाली परोसा नहीं जाएगा तुम्हारे लिए सारी चीजें, तुम्हें उसकी भूख होनी चाहिए, तुम्हें छीनना आना चाहिए, तुम्हें पागलपन होना चाहिए कि सर मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये क्वेश्चन खा जाना है, मुझे ये समझाओ अगर डाउट है तो। पागलपन आना चाहिए तुम्हारे अंदर से। फिलहाल बॉर्न हेबर साइकिल की बात करें तो इसमें आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हम 2-3 रिएक्शंस को ऐड करके फाइनल रिएक्शन की एनर्जी कैलकुलेट करते थे। उसी तरीके से यहाँ पे आप लोगों को वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है जिसमें वो एक सॉल्ट बना देंगे और वो सॉल्ट की पूरी रिएक्शन आपने खुद बना ली, उसमें कितने स्टेप्स और उसका एनर्जी का भी फॉर्मूला।
जिसमें मैंने आपको एक सिंपल सी चीज सिखाई थी कि कोई भी चीज बनानी हो, फॉर्म करनी हो, तो आपको उसके एलिमेंट्स फ्री स्टेट में लेने होंगे, जिसमें सोडियम नेचर में Na के रूप में मिलता है, पर क्लोरीन नेचर में Cl2 गैस रूप में मिलता है। इसके 1 मोल रखो तो एक सोडियम एक क्लोरीन, तो हाफ Cl2 एक क्लोरीन हो गया। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे यहाँ पे ये फॉर्मेशन दिया गया है NaCl का, और मुझे इस फॉर्मेशन की एनर्जी का पता लगाना है, लेकिन मुझे इसके सारे स्टेप्स पता होने चाहिए, क्योंकि फाइनल एनर्जी सारे स्टेप्स को कंबाइन करके आएगी, जिसमें NaCl को बनाया जाता है Na+ आयन और Cl- आयन से। लेकिन याद रखना, आयंस बनाने के लिए पहले एटम को अपनी ओरिजिनल फॉर्म से तोड़ के अलग करना पड़ेगा। सिंगल एटम ही आयंस के रूप में जुड़ पाएंगे और सिंगल एटम की गैसीय स्टेट होगी। तो इसका मतलब Na+ गैस Cl- गैस मिलके NaCl सॉलिड बनाते हैं। तो हमें इस स्टेप तक पहुंचना है। अब इस स्टेप तक पहुंचते हुए सबसे पहले आपको सोडियम को सॉलिड से गैस में तब्दील करना पड़ेगा, और सॉलिड से गैस में जाने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। यानी आपने सबसे पहला कार्य क्या करा, आपने मेटल का सब्लिमेशन करा, फिर कहीं जाके आपने मेटल से इलेक्ट्रॉन निकाला, और इलेक्ट्रॉन निकालने की प्रक्रिया को आयनाइजेशन कहा जाता है। तो इस समय आप आयनाइजेशन कर रहे हैं सोडियम का। तो पहला स्टेप हो गया, आपने सब्लिमेशन के लिए एनर्जी दी, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, फिर आपने आयनाइजेशन की एनर्जी दी सोडियम की। बाद में अब आपको Cl2 गैस से पहले Cl चाहिए होगा। जब आप क्लोरीन का एक एटम तोड़ के अलग कर दोगे तब Cl नेगेटिव बनेगा। तो पहले आप Cl2 को Cl बनाओगे, फिर Cl- बनाओगे। अब दो एटम जुड़े हुए थे, एक एटम को तोड़ के अलग करना है, और सिंगल एटम तक तोड़ने की प्रक्रिया को एटमाइजेशन कहते हैं, जिसमें यहां Cl2 के हाफ मोल है, तो एनर्जी भी Cl2 के हाफ मोल्स के लिए ही दी जाएगी मेरे बच्चों। और आखिर में क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आएगी। इसके बाद Na+ और Cl- जुड़ के NaCl का क्रिस्टल बना लेते हैं, और क्रिस्टल्स के लिए एक लैटिस शब्द का भी इस्तेमाल होता है। लैटिस हमेशा याद रखना आयनिक सॉलिड्स के एटॉमिक अरेंजमेंट को कहते हैं। तो NaCl के फॉर्मेशन को लैटिस फॉर्मेशन भी बोलेंगे। किसी भी सॉल्ट की फॉर्मेशन के लिए लैटिस शब्द आएगा। तो आखिर में लैटिस बनाने की एनर्जी लैटिस एंथैल्पी गई, और ये सारे स्टेप्स को ऐड कर दो तो फॉर्मेशन की एनर्जी आएगी। यानी NaCl के फॉर्मेशन में एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन सोडियम की चाहिए, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन भी सोडियम की चाहिए, फिर आपको हाफ ऑफ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ Cl2 चाहिए, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी चाहिए। इलेक्ट्रॉन गेन में क्यों हाफ नहीं हुआ, एक Cl ने इलेक्ट्रॉन गेन करना है, यहां जितने मोल वही यहां मल्टीप्लाई होगा, और एंड में लैटिस एंथैल्पी आ जाएगी। तो ये हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ। अब आपको क्वेश्चन में इन सब में से कोई एक वैल्यू मिसिंग दी होगी और उसी को सॉल्व करना होगा। देखिए कितना आसान है, अगर फॉर्मूला बनाना आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व। उसी प्रकार एक केमिकल लेते हैं MgCl2। अब MgCl2 लेते हैं, तो MgCl2 में एक Mg चाहिए आपको, और Cl2 पूरा एक लगेगा, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। अब सबसे पहले आप Mg को एटमाइज करोगे, उसके एक एक एटम को तोड़ के अलग करोगे, तो सब्लिमेशन तो होगा ही होगा। फिर यहां पे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और यहां आयनाइजेशन एनर्जी आएगी, जिसमें आपको मैग्नीशियम के 1 मोल दिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी 1 मोल के रिस्पेक्ट में होगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन निकालो या 3 निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे Cl2 को आप 2 Cl में तोड़ोगे और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन खर्च करोगे, जिसमें एक Cl2 है तो 1 मोल की एनर्जी गई, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 Cl गेन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 टाइम्स हो जाएगी। यहां देखो मोल्स में परिवर्तन आ रहा है, स्टेप्स वही है, सिर्फ मोल्स में फेरबदल हुआ। लैटिस का कोई मतलब नहीं, अलग से वो 1 मोल के रिस्पेक्ट में, एक MgCl2 के रिस्पेक्ट में बनती है। सबके मोल्स रिएक्टेंट से देखे जाते हैं, लैटिस के मोल्स प्रोडक्ट से देखे जाते हैं, बस ध्यान रखना। अब स्टेप्स, सबसे पहले सब्लिमेशन, फिर आयनाइजेशन, उसके बाद एटमाइजेशन 1 मोल का हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन 2 मोल्स ने करा, और लैटिस एंथैल्पी। तो देखो मोल्स में परिवर्तन आना है, बाकी कुछ नहीं आना। तो आप लोगों को इसके आधार पे AlCl3 और प्रैक्टिस करना है। सॉरी, और फिर कल की क्लास में इक्विलिब्रियम पे पढ़ेंगे। आशा करता हूं कि आप डाउट्स कमेंट में लिखेंगे, और अगर सब क्लियर है तो वो भी कमेंट में जरूर बताना। इंटरेक्शन जरूरी है, मुझे पता चलना चाहिए कि आप कनेक्टेड हैं चैनल से, और लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट ज्यादा से ज्यादा करवाइएगा, और मैं उस चीज के लिए आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। जय हिंद।